हेलो दोस्तों। आज मैं उन लड़कों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो नए नए शहर जाते हैं काम करने के लिए, या चाहे उनकी सरकारी नौकरी लगी हो या प्राइवेट जॉब करने गए हों। उनके जीवन में जो बदलाव आते हैं अचानक से, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चे कल तक बिना अपने माँ बाप के डांट के बिस्तर नहीं छोड़ते थे, उठते नहीं थे, अब वो अलार्म लगा के सोते हैं कि कहीं उन्हें ड्यूटी पहुंचने में देर न हो जाए, या ज़्यादा देर तक सोएंगे तो फिर ब्रेकफास्ट कैसे तैयार होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा, वो सुबह कैसे खाएंगे या लंच में कैसे क्या मैनेज करेंगे। इतनी सारी टेंशन लेके वो सोते हैं और जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। वो लड़के जो चाय के साथ चिप्स, नमकीन या तरह तरह की चीज़ों की जिद करते थे, अब वो अचानक सड़क के किनारे किसी भी ठेले पे खड़े होकर चुपचाप चाय की चुस्की पीते हैं और अपने उन दोस्तों को याद करते हैं जिनके साथ वो एक चाय पीने के लिए भी 2-4 किलोमीटर बाइक से दौड़ जाया करते थे। और वो लड़के जो अपने खेत खलिहान या गांव की बाजार तक पैदल नहीं जाते थे, बाइक से जाते थे, अब शहर पहुंचते हैं तो 1-2 किलोमीटर वो यूं ही चले जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं। कोई जिद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ये सोचते हैं कम से कम चलो 20 रुपए बचेंगे, शाम की सब्जी हो जाएगी या नाश्ता ही हो जाएगा या एक कप चाय ही हो जाएगी। ऐसे बदलाव, और ऐसे ऐसे बदलाव वो देखता है उस शहर में कि वो डर जाता है। वहां उसे कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई उसे बात करने वाला नहीं है, कोई उसे हंसाने वाला नहीं होता। वो बस अकेला, ड्यूटी, ऑफिस, ऑफिस से रूम, फिर ऑफिस, ऑफिस से रूम, उसका ये जीवन बन जाता है। कई बार उसे लगता है कि वो सब छोड़ छाड़ के वापस अपने घर चला जाए, लेकिन वो शहर आते समय अपने माँ बाप की आंखों में जो उम्मीद देख के आया है अपने लिए, अपने उस परिवार के लिए, वो सब उसे बांध के रखते हैं कि बूढ़े माँ बाप की दवाई, बहन की शादी या घर के छोटे मोटे कर्ज, उन्हें ये सब मैनेज करना है। ऐसे तमाम संघर्ष, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी जब वो घर पे माँ से बात करता है तो वो कभी अपनी तकलीफें शेयर नहीं करता, वो ये सोच के कि शायद माँ घबरा जाएगी। तो वह यही कहता है कि माँ, यहाँ सब ठीक है, घर जैसा ही माहौल है या घर से अच्छा ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम मिला है, मेरा जो सीनियर है, मेरा बॉस है, वो भी बहुत अच्छा है। और अंतर मन से दुखी लेकिन चेहरे पे मुस्कान, अपनी आवाज़ में झूठी मुस्कान अपनी माँ को दिखाते हुए फ़ोन कट करता है और फिर से आसमान की तरफ देखता है और चल पड़ता है। और शायद ये बदलाव उसके जीवन में इसीलिए आए हैं कि वो उसे कह सकें कि बाबू, अब तुम बड़े हो गए हो, अब घर की जिम्मेदारियां संभालना तुम्हारा फर्ज है, और तुम्हारे कंधे जितने मजबूत होते जाएंगे उन पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी।